आप सुन रहे हैं तुलिका ऑडियो लाइब्रेरी। प्राचीन भारत के एक प्रांत में कलईगर नाम का नगर सेठ रहता था। कलईगर के पास ज़रूरत से ज़्यादा धन था, लेकिन वह एकदम मक्खीचूस कंजूस था। वह दिन भर सोचता था, सब मेरे पैसों के पीछे पड़े हैं, सब चाहते हैं कि मैं कंगाल हो जाऊं। मेरी श्रीमती बड़ी खर्चीली है और मेरे निकम्मे बच्चे हर समय खाते ही रहते हैं। मैं नज़र ना रखूं तो वे घर बार फूक ताप कर एक दिन मुझे भी खा डालें। एक बार वह बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक जलेबियों की दुकान पर पड़ी। जलेबियाँ देखते ही उसका मन उन्हें खाने के लिए ललचा उठा। वह सोचने लगा, यह रसदार जलेबियाँ हैं, पर खरीदूंगा तो यहाँ खड़े परिचितों को भी देनी पड़ेगी। छी, मैं कदापि नहीं करूँगा। पर अगर घर पर खाऊंगा तो पत्नी और बच्चों को हिस्सा देना पड़ेगा। क्या करूँ, कहीं बाहर ना खा लूँ छुप कर। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने घर जाकर अपने नौकर को बुलाकर कहा, सुनो, मिठाई की दुकान से जलेबी ले आओ, पर सुनो यहाँ मत लाना। शहर के बाहर जो झील है ना, वहीं ले आना। मैं वहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, समझ गए? कलईगर जब जलेबी खाने की योजना बना रहा था, ठीक उसी समय कलईगर की शक्ल का एक व्यक्ति उस देश के राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना धन दान करना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही पूरे दरबार में हलचल हो गई। वहाँ सबको आश्चर्य हुआ कि उनके देश का सबसे बड़ा कंजूस आज अचानक कैसे दान की बात कर रहा है। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा ने सहर्ष उसे दान करने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर वह कलईगर का हमशक्ल कलईगर के घर गया और उसके नौकर को बुलाकर कहा, एक बदमाश मेरा रूप धरकर घूम रहा है, अगर यहाँ आए तो मार पीट कर दूर भगा देना, समझ गए? फिर वह कलईगर की पत्नी से बोला, कलईगर की पत्नी होकर तुम ऐसी फटेहाल, छी 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 छी, बड़े शर्म की बात है। जाओ, जितनी चाहे स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लो और बाजार जाकर अपने और बच्चों के लिए खरीदारी कर लो। कलईगर की पत्नी बेहोश होते होते बची। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोली, आप परिहास कर रहे हैं ना? सच कहिए, ये एक मजाक है ना? बिल्कुल नहीं। तो ज़रूर आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं होगा। कलईगर के हमशक्ल ने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि आज से पहले मैं कभी इतना खुश नहीं था। आज तो मेरा हृदय बड़ा उदार हो रहा है। मेरा एक काम और करना, बाजार में जिससे भी मिलो कह देना कि मैं अपना आधा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे देना चाहता हूँ। एक बार पुनः कलईगर की पत्नी का सिर चकरा गया, पर बाजार जाकर खरीदारी करने की लालसा ने उसे बचा लिया। उसने सोचा कि इससे पहले उसके पति अपना विचार बदल दें, उसे पहले ही जाकर कुछ खरीदारी कर लेनी चाहिए। शीघ्र ही कलईगर के घर मांगने वालों की भीड़ लगनी शुरू हो गई और कलईगर के हमशक्ल ने उन्हें मुंह मांगी चीज़ें दान करनी शुरू कर दी। सबको आश्चर्य तो था, पर हर कोई इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहता था। इन मांगने वालों में एक व्यक्ति सबसे होशियार था। उसने कलईगर की बैलगाड़ी में उसके घर का कीमती सामान भरा और तुरंत ही सारे सामान को दूसरे शहर में बेचने निकल गया। पूरे रास्ते वह कलईगर के गुण गाता रहा। जिस रास्ते से वह शहर से बाहर निकल रहा था, उसी रास्ते से कलईगर जलेबी खाने के बाद शहर वापस लौट रहा था। उसने उस व्यक्ति को अपने गुण गाते सुना। अरे, कोई मेरे गुण गा रहा है, कौन है ये भला आदमी? वह तुरंत उस आदमी की गाड़ी के समीप गया और बैलगाड़ी रुकवाकर बोला, वाह भले आदमी, तुम्हें तो इंसान की सच्ची परख है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ भाई, कलईगर महान है, भगवान उसका भला करे। बात करते करते कलईगर की नज़र अपने बैलों और बैलगाड़ी पर पड़ी। वह देखते ही समझ गया कि ये तो उसकी चीज़ें हैं, और जब उसने गाड़ी में लदी चीज़ों का मुआयना किया तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह अपने होश खो बैठा और चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर, मेरा कीमती सामान लेकर भागता है, दुष्ट, तुझे शर्म नहीं आती? यह सुनते ही व्यक्ति भी ताव में आ गया। खबरदार, जो मुझे चोर कहा तो ये सब मुझे दयालु कलईगर ने स्वयं दिया है। तुम झूठ बोलते हो, मैंने तुम्हें कब दिया? मैं तो किसी को कानी कौड़ी ना दूं और तुम्हें इतना कीमती सामान दे दूंगा।
तुम तो लुटेरे हो लुटेरे। इतना सुनते ही उस आदमी ने एक डंडा जोर से कलईगर के सिर पर मारा और जब तक कलईगर को होश आया वह ये कहकर भाग गया कि अवश्य ही वह वो ठग है जिसके बारे में कलईगर ने पहले ही चेताया था। ये सुनते ही कलईगर समझ गया कि अवश्य ही उसके घर में कोई ठग घुस आया है और वो पागलों की तरह अपने घर की ओर दौड़ा। वो जैसे ही अपने घर के समीप पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है और लोग उसका कीमती सामान ले जा रहे हैं। वो तुरंत भीड़ के पास पहुंचा और सब पर चिल्लाने लगा, ए ठहरो, रखो मेरा सामान वापस। तुम भूखे भिखमंगों की इतनी हिम्मत, ये सब सामान मेरा है, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, समझे, कुछ नहीं मिलेगा। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि जब वह ज्यादा ही चिल्ला कर सबको परेशान करने लगा तो भीड़ ने पकड़कर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। हैरान और व्यथित कलईगर फिर अपने सेवकों को बुलाने दौड़ा। अरे मेरे प्यारे सेवकों, रोको, उन्हें रोको। पर सेवकों ने भी उसे गलत समझा। अरे ये तो वही ठग है जिसके लिए मालिक ने हमें सावधान किया था। और उसके नौकरों ने भी लाठियों से जमकर उसकी पिटाई कर दी। जब कलईगर को कोई रास्ता ना दिखा तो वह राजा के महल की ओर दौड़ा। महाराज, मैं लुट गया, सब मेरी संपत्ति लिए जा रहे हैं, मेरे धन की रक्षा करें महाराज। राजा ने आश्चर्य से कहा, लेकिन कलईगर, तुम खुद ही तो मेरी अनुमति लेने आए थे कि अपना धन दान करना चाहते हो। कलईगर आश्चर्य में पड़ गया। उसने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपने कभी भी मुझे दान करते देखा है? नहीं, दान करना तो दूर, आपने कभी आज से पहले मेरे मुंह से दान का नाम तक सुना था? नहीं, इस शहर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पता है कि मैं सपने में भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, है ना? हाँ कलईगर। तो आज सबने अचानक कैसे मान लिया कि मैं दानवीर हो गया हूँ? कोई ठग मेरा रूप धरकर घूम रहा है महाराज, उससे मेरा धन बचाइए, वरना मेरे प्राण तो निकले ही समझो। राजा ने तुरंत ही नकली कलईगर को बुलवाया। जब दरबार में वह आया तो राजा तथा सभी दरबारी उसे अचरज से देखते रह गए। दोनों हूबहू एक जैसे लगते थे। कलईगर स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसे सूझा, महाराज, मेरी पत्नी को बुलवाइए, वह अवश्य ही पहचान जाएगी। किंतु जब उसकी पत्नी से पहचान करवाई गई तो वह भी पहचान न सकी। इस पर कलईगर नाराज होकर चिल्लाया, पागल औरत, अपने पति को नहीं पहचानती? भांग पी कर आई है क्या? महाराज, आप इसे रहने दीजिए और मेरे नाई को बुलवाइए, वह जरूर पहचान लेगा। परंतु नाई भी पहचान करने में असमर्थ रहा। अब कलईगर के कदम लड़खड़ा गए। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बड़बड़ाने लगा, हाय मेरा धन, हाय मेरा धन, मैं कंगाल हो गया, हाय। कलईगर की दशा देखकर नकली कलईगर बोला, अपने आप को संभालो पुत्र, देखो धन के लालच में तुमने अपनी क्या दशा बनाई है, क्या ये तुम्हें शोभा देता है? सब कौतूहलवश नकली कलईगर को देखने लगे। मैं तुम्हारा पिता हूँ, स्वर्ग से यहाँ आया हूँ। पिताजी? हाँ पुत्र, स्वर्ग से तुम्हारा पागलपन देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। धन संग्रह करके रखने के लिए नहीं होता बेटे, ये तो सबकी भलाई के काम आना चाहिए। मैंने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की थी, इसलिए आज मुझे स्वर्ग मिला है। पर तुम यदि ना सुधरे तो इस लोक और उस लोक दोनों में ही अपनी दुर्गति करवाओगे। कलईगर बेहद शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, लालच में मैं अंधा हो गया था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, दूसरों की तकलीफ तो मैंने कभी देखी ही नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए और एक और मौका दीजिए पिताजी। संतुष्ट हो कलईगर के पिता वापस स्वर्ग लौट गए और कलईगर अपने घर आ गया, एक दयालु और उदार आदमी बनकर।